मैंने रीजनिंग का सेक्शन मॉक अटेम्प्ट करा था, उस वीडियो को शेयर करा था। देन उस वीडियो के अंदर आई गॉट मैनी कमेंट्स रिलेटेड टू क्वांट्स का सेक्शन, के भैया क्वांट के सेक्शन को भी आप अटेम्प्ट करो, अपनी लाइव अप्रोच शेयर करो कि कौन से क्वेश्चन से कैसे डील करना है, और लाइक कौन सा क्वेश्चन पहले करना है, कौन सा बाद में करना है, ईच एंड एवरीथिंग। क्योंकि क्वांट्स के अंदर काफी दिक्कत हो रही है, क्वांट्स में नंबर नहीं आ रहे। तो देखो, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आरआरबी पीओ प्री लेवल का क्वांट का सेक्शन लाइव अटेम्प्ट करने वाला हूं, अपनी लाइव अप्रोच शेयर करने वाला हूं कि कौन सा क्वेश्चन मैं पहले करता हूं, कौन सा बाद में करता हूं। सब कुछ तुमको देखने को मिल जाएगा। तो पहले बोल रहा हूं, आज की वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो इसीलिए वीडियो को एंड तक जरूर देख लेना। जो भी तुम्हारे डाउट्स थे वो सारे क्लियर हो जाएंगे और तुमको मेरी अप्रोच भी समझ में आ जाने वाली है। तो वीडियो लाइक नहीं करी तो फटाफट से लाइक कर दो, चैनल पर नए हो तो फटाफट सब्सक्राइब कर दो। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। वन थिंग आई वांट टू क्लियर इन द स्टार्टिंग, जो मॉक मैंने अटेम्प्ट करा था, ये मेरा पहला मॉक था। इसको मैंने अटेम्प्ट करा और एज इट इज रॉ एंड अनफिल्टर्ड मैनर में तुम लोग सामने शेयर कर दिया। और मैंने ऐसा नहीं करा कि भाई 36 मॉक लगाया, जो बेस्ट स्कोर था वही मैंने शेयर करा, वो मैं करना भी चाहता था। तो इसको एज अ लर्निंग पर्पज के लिए देखना और मेरी अप्रोच देखना कि कैसे मैंने क्वेश्चन से डील करा है, कैसे क्वेश्चन से टैकल करा है, और इसको कंपेयर करने मत बैठ जाना, क्योंकि भैया ऑफ कैमरा रिजल्ट कुछ और होते और अच्छा स्कोर कर सकता था मैं। तो ये थोड़ा वार्निंग ऐड करनी थी। बाकी इसके अलावा आई एम ऑल्सो गेटिंग लॉट्स ऑफ कमेंट्स रिलेटेड टू मॉक सीरीज, की भैया कौन सी मॉक सीरीज मैं यूज करता हूँ, कौन सा तुम लोग को रिकमेंड करूंगा और कौन सा बेस्ट रहता है, कौन सा यूज करना चाहिए। तो देखो, मैं यूज करता हूँ गाइडली के मॉक्स, और आज की इस वीडियो के अंदर मैंने गाइडली का मॉक लगाया है। तो अगर तुम लोग चाहते हो अपनी प्रिपरेशन को और ज्यादा एनहेंस करना, तो तुम गाइडली के मॉक्स को अपनी प्रिपरेशन की जर्नी में ऐड कर सकते हो। अब वैसे तो मैंने गाइडली के मॉक्स की लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दी है, वहां से डायरेक्टली जाके एक्सेस कर सकते हो। अदरवाइज सिंपली गाइडली की साइट पे आना और यहाँ पे तुमको प्लेटिनम मॉक टेस्ट देखने को मिलेगा। इस पे क्लिक करोगे, इधर जाओगे, इधर रिन्यू नाउ का ऑप्शन होगा, यहाँ पे जाना और यहाँ पे हैव अ कूपन कोड का लाइक तुमको एक ऑप्शन दिखेगा। इधर मेरा कूपन कोड रहेगा जो कि है अंकुर 12, इसको अप्लाई कर दोगे तो यहाँ पे तुमको मैक्सिमम डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा। और ये गाइडली के मॉक्स तुमको सिर्फ 175 रुपीज में 9 मंथ्स के लिए देखने को मिल जाएंगे। यहाँ से पे करके तुम इसको लाइक परचेज कर सकते हो। गाइडली के 175 रुपीज के सब्सक्रिप्शन के अंदर तुमको फुल लेंथ एज वेल एज सेक्शन मॉक दोनों ही देखने को मिल जाएगा। और इसके अलावा इन केस अगर तुम किसी क्वेश्चन के अंदर स्टक हो जाते हो और तुमको उसको लाइक अपना स्टेप बाय स्टेप समझना है, तो यहाँ पे तुमको एआई पावर्ड सॉल्यूशन देखने को मिलेगा, जो कि प्रॉपर भैया अच्छे से एकदम स्टेप बाय स्टेप तुमको एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दे देगा। और ये काफी अच्छी चीज है। सो इफ यू वांट टू परचेज एंड लेवल अप योर प्रैक्टिस, तो मैंने गाइडली के मॉक्स की लिंक एज वेल एज मेरा डिस्काउंट कोड दोनों ही डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया है, वहां से जाके एक्सेस कर सकते हो और डायरेक्टली परचेज कर सकते हो। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं एंड लेट्स गो। तो सबसे पहले हम ढूंढेंगे अपने क्या कहते हैं, स्पीड मैथ्स। स्पीड मैथ्स किधर है, सारे अभी आ रहे हैं, आ गए स्पीड मैथ्स। 11 6 17 है ना, हाँ ठीक है, 11 6 8 9 CND। उसके बाद 784, तो ये हो जाएगा भैया 22 का प्लस माइनस, और 841 तो ये हो जाएगा अपना 29 का। ठीक है, डायरेक्ट है प्लस माइनस, और ये वाई है बड़ा देन एक्स। उसके बाद में 2x² है, तो 2 1 2 और 1 और प्लस और माइनस बाई टू 2 2 4, तो 2 2 प्लस प्लस बाई टू इक्वल बड़ा, y इक्वल एंड ग्रेटर, y इक्वल ग्रेटर। इसके बाद में 6 5 प्लस प्लस और 7, तो y इज ग्रेटर। ऑप्शन नीचे छिपा देते हैं यार। ओके, देन 52 13 4 एंड 9 5 प्लस प्लस, ये हो जाएगा CND दोबारा। ओके, देन ये केसलेट है, बाद में उठाएंगे वरना ये काम खराब कर देती है। DI है, ये भी बाद में उठाएंगे। और ढूंढ लेते हैं स्पीड मैथ कुछ है तो। 4 8 जा 32, ये देख लेते हैं एक बार, इंटू 8, और ये कितना हो रहा है, 32 224, 8 4 8 2 जा 16, 8 8 जा 64, 4 7 तो 8 7 6 5, तो 5 6500, तो ये हो जाएगा 220, 6720। ओके, 12 504 2268, जो भी है। 12 4 जा 48, 6 8 जा 48, 8508 इंटू 4 प्लस 4 नहीं, इंटू 3 प्लस 3 36, नहीं, 5 4 जा 9, तो ये बाद में करते हैं, थोड़ा कंफ्यूज जाएंगे हम। 2 इंटू 3, 6 इंटू 2, नहीं, 4 का गैप, 6 का गैप, 8 का गैप, 10 का गैप, 30। उसके बाद में 23 92, 23 और 92, तो क्या हो जाएगा ये भैया, आ, आ, तो ये बाद में करते हैं।
सीरीज में थोड़ा सा भी हाथ तंग चल रहे हैं। ये भी है, ये भी बाद में उठाते हैं अभी। ऑलमोस्ट अपने स्पीड मैच तो हो गए, अब उठाते हैं डीआई। वो डीआई मैं इससे नहीं उठाऊंगा, उठाऊंगा इससे, ठीक है। 18 19 20, 18 19 20 21 22। उसके बाद में आ जाएगा भैया इम्पोर्ट एक्सपोर्ट, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट। लिखना सही रहता है क्योंकि फटाफट से मैं आंसर कर सकता हूँ, वरना फिर बार बार देखो तो थोड़ा। 4000 और 3, ये हो जाएगा भैया 3500। ये हो जाएगा भैया 3000। ये हो जाएगा भैया 4500। 4500। उसके बाद में 6 45 और 55 62। ठीक है, इन 2016 16 टोटल इंपोर्ट्स 8 7 ऑफ द टोटल इंपोर्ट्स 20 20 3500। 5 4 4 1 2 3, ये हो जाएगा इंपोर्ट, ठीक है। फाइंड द रेशियो डिफरेंस बिटवीन, मैंने रेशियो ऑफ डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट इन 2021 टू 2016। हाँ जी, टोटल इंपोर्ट्स इन द कंपनी आउटसाइड ऑफ द इंपोर्ट इन 2020। फाइंड द रेशियो ऑफ डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट इन 2021। एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट 2021 तो हो जाएगा 2500 टू द इंपोर्ट। 4 1 2 3 5 8 5 5 5 8। मैं कहूँ दूसरी इन्फॉर्मेशन कहाँ से पूछ ली। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट इन 2020। ये हो जाएगा 1000 इस व्हाट परसेंट ऑफ सम ऑफ द इंपोर्ट इन ये 20 22 इंपोर्ट 20 और 22 4 3 7 8 1 by 8 12.5। द मिनिमम इम्पोर्ट अमंग 5 years इज हाउ मच परसेंट। द मिनिमम इम्पोर्ट अमंग 5 years, तो मिनिमम सबसे कम किसका है 3000। 19 21, हाँ जी। हाउ मच परसेंट लेस देन द मैक्सिमम इम्पोर्ट, मिनिमम इम्पोर्ट अमंग 5 years, अच्छा चलो 3000 इज हाउ मच परसेंट लेस देन द मैक्सिमम एक्सपोर्ट। मैक्सिमम एक्सपोर्ट 65, तो ये हो जाएगा 3500। 5 7 5 13 7/13, तो कितना होता है ये। इसको भाई याद करो, इसको बैठ के 7.69 49 टी के आसपास, ठीक है। इन 2017 द टोटल इम्पोर्ट ऑफ द कंपनी इज एवरेज ऑफ इम्पोर्ट्स, हाँ जी। टोटल इम्पोर्ट ऑफ द कंपनी इज एवरेज ऑफ इम्पोर्ट इन 2018 19। 4 3 7 3500। 17 का इम्पोर्ट है 3500, ठीक है। एंड द टोटल एक्सपोर्ट ऑफ द कंपनी एवरेज एक्सपोर्टिंग 19 20 6 4 10,500 10,500, तो 52 50 एक्सपोर्ट। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट 2017 तो 3500 17 तो 50। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिक्रीज्ड परसेंटेज है डिक्रीज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिक्रीज परसेंटेज ऑफ इंपोर्ट फ्रॉम 18 से 19 हजार 4 पे क्या 25% का डिक्रीज है। 25% 25% डिक्रीज है एंड डिक्रीज परसेंट एक्सपोर्ट फ्रॉम 19 से 20 1500 का डिक्रीज है भैया 6000 पे। वो 20% का 5%। तो ये तो इधर से होगी, अब उठाते हैं दूसरी डीआई। ये तो है कैसे। यस, लेट्स गो। ए बी सी डी ई, सम ऑफ लेफ्ट एक्स प्लस डी प्लस एल। 690 320 520 390 440 डिफरेंट बिटवीन नंबर एक्स डी माइनस एल। अरे इसको डायरेक्ट लिखने आता है यार, डायरेक्ट लिख देता हूँ डी एल 690 780 880 तो 440। तो दे नहीं रखा कौन ज्यादा है, ऐसे डी माइनस एल दे रखी तो 440 और हो जाएगा। हाँ जी, हाँ 440 270, ठीक है। 4 नहीं 50 320 और अस्सी 400, तो ये जाएगा 200 120 और ये जाएगा 530 और 110 540 640 320 और 210 और 390 480 240 और 150 440 460 560 280 और 60 340 440, ठीक है। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ लैपटॉप सोल्ड इन एसी, लैपटॉप सोल्ड इन एसी 40, अच्छा टुगेदर है 460 एंड नंबर ऑफ डेस्कटॉप सोल्ड इन सी 530 70। हाँ जी, गलत हो गया, नहीं 320 320 140। हाँ जी। टोटल नंबर ऑफ डेस्कटॉप एंड लैपटॉप सोल्ड इन बी 320
is what percent more than the number of average number of laptops sold in AD, A और D? तो बता दो 600, 680, 320 है, 680, 340, अच्छा तो 20 ज्यादा है इंटू 100, 1/17. Total number of desktop and laptop sold in B, 320, is what percent more than the average number of laptops sold in AD? तो लैपटॉप है, मैं डेस्कटॉप की बता रहा हूँ, ए और डी, तो 400, 320, 400 ना 200 से 120 इंटू 100, 60. अरे यार गलती करते हो बाबू. द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ डेस्कटॉप सोल्ड इन डी टू एफ डेस्कटॉप, तो 6 और 5, तो 6 4 या 5 4 या 200. ठीक है, एफ में डेस्कटॉप 200, एंड द नंबर ऑफ लैपटॉप सोल्ड इन एफ इज 2 टाइम्स द लैपटॉप सोल्ड इन बी, बी का 2 टाइम्स है, वो 240. फाइंड द टोटल नंबर डेस्कटॉप 440. फाइंड द रेशियो नंबर ऑफ डेस्कटॉप सोल्ड इन ए लैपटॉप सोल्ड इन ई, 160, 1144, 11/4. In shop B, cost price of desktop is 200 into 5, and the selling price of each desktop is 10% more than its cost price, to 5500. Find the total profit of selling all desktop. ठीक है, तो 5 2 या 10, 1 2 1 2 3, 1 2 1 2 3, और 5 2 या 10, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है, 1 11. बस प्रॉफिट है ना 500 का प्रॉफिट, तो वही 1 लाख. सेलिंग प्राइस ऑफ A and B are same to 100x 100. A sold as 20%, 120x, और A sold at 20%, B sold at 25% loss to 75. And the loss obtained while selling B is 300, 25x 300, और 25 कम 25 और 25 12x कम 12, तो 1200 हो जाएगा इनका कॉस्ट प्राइस. 300 मोर देन द प्रॉफिट. अरे यार क्या गलत करें, 300, अच्छा तो इस पे हुआ लॉस हुआ 25x का, और इधर प्रॉफिट का 20x का, और इसकी 300, तो 5x इक्वल टू 300, और x इक्वल्स टू 60. ओके 6000 हो गया. तो फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ बी. एक सेकेंड. 20 एंड द लॉस ऑब्टेन्ड व्हाइल सेलिंग आर्टिकल बी इज 300 मोर देन द प्रॉफिट अर्न्ड व्हाइल सेलिंग आर्टिकल ए. तो 5x की वैल्यू 60, 300 है, x की 60 हो गई, अर्न्ड व्हाइल सेलिंग ए. फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ बी. 6000 नहीं होना चाहिए इसका आंसर. शिट, सेलिंग प्राइस सेम है यार, मैं कॉस्ट प्राइस क्यों ले लिया मैंने. ए बी, हाँ उसको नहीं, उसको अलग तरीके से करना चाहिए. सेलिंग प्राइस सेम हो गया ना, तो 120 एक्स इक्वल्स टू 75 वाई, इसको वाई ले लो, वही मैं करूँ. तो 5 15 5 24, 3538, तो एक्स बाई वाई इक्वल्स टू 5/8. ठीक है, अब उसके बाद में एक्स की वैल्यू 60 है, तो 60 इंटू, नहीं 5 की वैल्यू 60 हो गई, तो एक की हो रही थी 12, तो 12 96, 96 हो गई. तो मैं क्या कर रहा हूँ मैं, नहीं एक्स बाई वाई की इधर आगे तुम्हारे 5 और 8. ठीक है, तो इसको मैं ले लूंगा 500x, और इसको ले लूंगा मैं 800x. और उसके बाद में इस पे हमारा प्रॉफिट हुआ 20% का, तो हो जाएगा 600, और इस पे हमारा लॉस हुआ इंटू 25% का, तो ये हो जाएगा 600. अब आ गया बराबर. अब उसके बाद में इधर से हमारा दोनों में लॉस कितना हुआ था, इस पे प्रॉफिट हुआ मेरा 100 का, और इधर लॉस हुआ मेरा 200 का, तो 100x इक्वल्स टू 300, एक के आगे 300, 324. ओके हाँ अब सही हुआ. एक अरिथमेटिक में कितना टाइम लगा दिया, शिट. अब मैं उठा लेता हूँ केसलेट. अरिथमेटिक ने तो इधर रुला दिया, केसलेट से थोड़ा सा हंस लेते हैं. टिफिन मिल्टन बॉक्स नेमली मिल्टन साइन सेलो
ए बी सी। ठीक है, 7 मिनट बचे हैं और 18 क्वेश्चन हुए हैं। देखते हैं। द नंबर ऑफ मिल्टन टिफिन सोल्ड इन ए इज 1.5 टाइम्स द नंबर ऑफ सैलो टिफिन सोल्ड इन बी। तो ये 3x 2x, ठीक है। एंड द नंबर ऑफ साइन वाला टिफिन सोल्ड इन ए इज, साइन वाला ए इज ये है 11, 15 ऑफ द मिल्टन टिफिन सोल्ड इन सेम शॉप। 11 हो जाएगा, इसको मैं 15 लूंगा, 50 इंटू 5 ये 10 हो जाएगा, तो 10 15 11। ठीक है, और उसके बाद में द नंबर ऑफ मिल्टन टिफिन सोल्ड इन ऑल शॉप टुगेदर इज 950। मिल्टन हो जाएगा 950। एंड द नंबर ऑफ मिल्टन टिफिन सोल्ड इन बी टू सी इज नॉट पता। बी टू सी इज 9y और द y के आगे भी कुछ कनेक्टिंग के लिए दे देगा। द नंबर ऑफ सैलो टिफिन सोल्ड इन ए इज, सैलो टिफिन सोल्ड इन ए इज एवरेज ऑफ मिल्टन एंड सैलो टिफिन सोल्ड इन सी। मिल्टन इसका इसका एवरेज हो जाएगा ये, ठीक है। तो मिल्ट प्लस सैलो बाय 2 सी इक्वल्स टू सैलो ऑफ ए, ये लिख देते हैं, इन्फॉर्मेशन काम आ गया। टोटल नंबर टिफिन सोल्ड इन बी इज 875, 875, and the number of cello tiffin sold in C is 25% less than the number of sign 25% less, 11x 33x by 4। भाई ये तो बहुत घटिया बन रहा है। द नंबर ऑफ साइन टिफिन सोल्ड इन सी इज 28% मोर देन द नंबर ऑफ सेलो टिफिन सोल्ड इन सी। हो, ये हो जाएगा भैया इसका 28। क्या कर रहा हूँ मैं, तो 100 बाय 128। सी, ये 28% ज़्यादा है 4 का, 28% ज़्यादा है। हम्म 128/100। द नंबर ऑफ सैलो टिफिन सोल्ड इन बी इज 250। घटिया है ये तो, मैं फालतू में उठा लिया। हमेशा किस्मत थोड़ी चलती है मुन्ना। देखता हूँ, पी क्यू आर एस, पी क्यू 5 7, क्यू टू आर एस 4 7, ठीक है, इंटू 4 इंटू 7, पी टू क्यू टू आर 4 तो 20 28 और 49। ओके, एंड द सम ऑफ p प्लस s is the sum of number of p plus s is 80, r plus s is 80, r plus s equals to 138, p minus r equals नहीं, r minus p equals to 58। ठीक है, 58, r और p में 58, तो 29 की वैल्यू 58, एक की आ जाएगी 2, ये हो जाएगा 50 नहीं, 98, 56, 40। फाइंड द वैल्यू क्यू, क्यू हो जाएगा 56। विजय said विक्रम I was your age, my age was 50% of my, हाँ, जब मेरी एज 50% थी तो आई वॉज इक्वल्स टू योर एज, तो विजय इक्वल्स टू 2 ऑफ विक्रम। ठीक है, 20 years ago the average of their age was, average of their age was 40 years, तो विजय, हाँ, विजय प्लस 2 विक्रम है ना, तो सो नहीं, 3 विक्रम माइनस 40 इक्वल्स टू 20। द एवरेज एज ऑफ द वाज 40, 20 years ago, तो दोनों की एज में 40, 40 years 80, 3 8 4 12 120
40 तो विक्रम मतलब 40 फाइनल डिफरेंस 40 साल होगी क्योंकि वो डबल हो जाएगा तो 80 और 80 में 40 ठीक है। पी एंड क्यू भाई सबसे घटिया चीज की वो उठा लिया केसलेट है। पी एंड क्यू फिल द टैंक पी इस क्यू है भैया 30 और आर कैन एम्प्टी का चेंज 40 तो ये हो जाएगा। क्या ले सकता हूँ 150 200 अबे इनका 160 120 नहीं क्या ले सकते हैं 5 6 5 5 5 320 320 150 160 200 210 कब 120 और 25 से हो जाएगा ये देगा भैया 5 24 5 5 600 ही लेंगे सीधा ठीक है 25 25 50 10 20 और 15 एक हाफ में हाँ ठीक है ऑल बाइक ओपन बट पी वॉज क्लोज्ड आफ्टर 15 आवर्स 24 20 84 49 59 59 इंटू 9 इंटू 15 बट पी वॉज क्लोज आफ्टर तो 35 नहीं एक सेकंड 44 इंटू 15 प्लस 15 इंटू 15 नहीं माइनस 15 इंटू 15 उसके बाद में फाइनल टोटल टाइम टेकन फिल द टैंक ओके उसके बाद में जो यार क्या कर रहा हूँ नशे क्यों कर रहा हूँ तो उसको 15 गया तो 9 29 इंटू 15 फिर उसके बाद में ये बंद हो गया तो 20 5 प्लस 5 इंटू एक्स इक्वल्स टू 600 तो 290 290 और 145 हाँ 9 जाते 2 3 4 435 तो 165 तो 15 ये प्लस 5 3 जब कितने बचे 3 जब 15 33 15 48 किस क्वेश्चन कर पाए शिट 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 और कर सकते थे यार स्पीड इसको सबमिट करो आ, आ, दो क्वेश्चन गलत हो गए एनालिसिस देखते हैं क्या कैसा आया 72 इसमें भी और गलत कौन से हुए 30% अरे तो यही थी ओवरऑल वीडियो जिसके अंदर मैंने प्रॉपर अपनी लाइव अप्रोच शेयर करी कि कैसे मैं क्वांट्स के सेक्शन से डील करता हूँ, कौन सा क्वेश्चन पहले करता हूँ, कौन सा बाद में करता हूँ, ईच एंड एवरीथिंग। और बाकी लास्ट में वो केस लाइट उठा ली थी और वो थोड़ा सा मतलब अच्छे लेवल की थी तो उसने गेम खराब कर दिया। और केस लाइट के साथ तो मेरा गहरा नाता रहा ही है। जो लोग स्टार्टिंग से देख रहे हैं, आईयूपीएस पीओ के टाइम से देख रहे हैं, तो वो थोड़ा सा मतलब समझ सकते हैं। बाकी कोई नहीं, ऐसे ही लाइक मेरा अपना सेक्शन होता है। और अगर मैं ऑफ कैमरा मतलब देता ये वाला क्वांट्स का सेक्शन तो कहीं ना कहीं 4-5 क्वेश्चन मैं और एक्स्ट्रा कर सकता था, ये मेरे को लगता है। बाकी ओवरऑल ऐसी अप्रोच रहती है, ऐसे ही मैं लाइक क्वेश्चन उठाता हूँ, क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ। बाकी इन केस अगर लाइक कुछ दिक्कत लगी हो तुमको तो कमेंट करके बता सकते हो मेरे को। तो चलो फिर इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो एंड आई होप सो कि तुम लोगों को आज की वीडियो अच्छी और हेल्पफुल लगी हो। और जरा सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज यार वीडियो को लाइक जरूर कर देना। चैनल पे नए हो तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दो, कॉज चैनल पे रेगुलर ऐसे टिप्स रिगार्डिंग वीडियो, स्ट्रेटेजी रिगार्डिंग वीडियोस और स्टडी ब्लॉग्स आते रहते हैं जिनको देख के तुम मोटिवेट होते हो। तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दो और मस्त मिलके भैया अपना प्रिपरेशन करेंगे और एग्जाम निकालेंगे। और बाकी साथ ही साथ चाहो तो मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी, या फिर सिंपली अंकुर हेयर 01 टाइप करोगे तब भी तुमको टेलीग्राम चैनल देखने को मिल जाएगा। वहां पे रेगुलर बेसिस पे भैया काफी सारी पीडीएफ में शेयर करता हूं जो कि तुम्हारी प्रैक्टिस में काफी हेल्प करने वाली है, तो उसको भी जाके ज्वाइन कर सकते हो। तो चलो फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।